आज बाबा कहते मीठे बच्चे, आपस में रूठ कर कभी भी पढ़ाई मत छोड़ना। आपस में रूठ कर कभी भी पढ़ाई मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। समझा? अगर पढ़ाई छोड़ी तो बाप को छोड़ देना। फिर बाबा पूछ रहे हैं, सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? सेवा बढ़ती क्यों नहीं है? बाबा कहते कारण क्या है? क्या कारण? क्यों नहीं सेवा बढ़ती है? अगर ये सब भाई बहनों को समझ आ जाए ना, तो सचमुच दिन दूनी रात चौगनी उन्नति हो जाए। यही बात समझ में नहीं आती है। निश्चय तो हो जाता है, परंतु बाबा जो आज कारण बता रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। बाबा के बच्चे बनते हैं तब तो बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं और सीधा आते हैं सीधा जाते हैं। लेकिन जब आपस में मिलते हैं और बैठते हैं उठते हैं तो फिर जब आपस में मतभेद होता है तब सर्विस वृद्धि को नहीं होती। तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती। कोई कोई बच्चे मतभेद में आकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे मतभेद में नहीं आओ। कभी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो। एक बाप की सुनो, बाबा को समाचार दो तो बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। फिर बाबा दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है? तो बाबा बता रहे, नाम रूप की बीमारी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो
पढ़ाई में दिल नहीं लगती, माया इसी बात से हरा देती है। यही बहुत बड़ा विघ्न है, माया हरा देती है। यही बहुत बड़ा विघ्न है, बहुत बड़ा विघ्न है। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, दिल में निश्चय है कि बेहद का बाप आया हुआ है, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वो हम सब आत्माओं का बाप है। इस शरीर के द्वारा हमको समझा रहे हैं। कल्प कल्प ऐसे ही समझाते हैं और वर्षा देते हैं। कल पहले भी बाबा ने ऐसे ही समझाया था और अब वर्षा देते हैं। और कोई ज्ञान ये दे ही नहीं सकते, ऐसा ज्ञान, दिव्य ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान और कोई मनुष्यात्मा दे नहीं सकते। तो क्या हुआ, दे सकता है ऐसा ज्ञान कोई? ऐसा दिव्य ज्ञान, ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान, इतनी ऊंची समझ, तो क्या हुआ, दे सकता है कोई? नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। बाबा समझाते हैं कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना। जो मनुष्य आत्माएं हैं उनका तो क्या है, स्वार्थ से बंधे हुए हैं सब, दुख भी देंगे और धोखा भी दे देंगे तुम्हें। तो फिर जो दुख और दुख देने वाली दुनिया है तो उनसे हम संबंध क्यों जोड़ के रखें? अब संबंध है तो बाबा कहते हैं उनको छोड़ना भी नहीं है। बच्चे पैदा किए तो थोड़ी उनको छोड़ के जंगल में चले जाएंगे। शादी करके किसी को लेके आए हो, तुम पत्नी बनाया तो उसको छोड़ के थोड़ी आ जाओगे। या किसी ने पति स्वीकार किया तो उसको छोड़ के थोड़ी आ जाएंगे। पर संबंध तो जोड़, बाबा क्या कहते हैं, तोड़ निभाना है। तोड़ से मतलब होता है जो आपकी ड्यूटीज है, जो आपके फर्ज है, जो आपके कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को पूरा करो, निभाओ उनको पूरा, जिससे दुनिया ये ना कहे कि ये आश्रम पे जाते हैं ब्रह्मा कुमारियों ने तुम्हें यही सिखाया है। पहले तो तुम लड़ते झगड़ते थे, तू मैं करते थे, बाबा के बनने के बाद शांति से रहो। लोग कहे कि देखो पहले तो इनके घर में लड़ाई झगड़ा होता था, जब से ये बाबा के घर ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते तब से शांति हो गई है इनके घर में, प्यार से रहते हैं ये। ऐसे ऐसे समाचार आना चाहिए ना कि आप देखो कितना मिलके रहते हैं। इसलिए आप देखो, आप अगर थोड़ा भी जोर से किसी को बोलेंगे ना, ओम शांति वालों ने तुम्हें ऐसे सिखाया है। मंदिर में सदियों से जा रहे थे, वहां किसी ने नहीं तुमको रोका टोका कि इतनी शराब पी के घर में क्यों आते हो, है ना? किसी ने नहीं कहा कि क्यों आते हो, तुम मंदिर में जाते हो, क्यों आते हो ऐसे शराब पी के, क्यों बीड़ी सिगरेट पी के आते हो घर में। और ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में 7 दिन आ जाओ ना, और उनके सामने जाके कुछ ऐसी हरकत करो कि ब्रह्मा कुमारियों ने तुम्हें यही सिखाया है। तो उनको मालूम है कि ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में जाते हैं तो जीवन श्रेष्ठ बनता है, परिवर्तन होता है, व्यसनों से वो मुक्त करती है, ये पता है उनको सबको। तो बाबा कहते हैं कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना है। 5 तत्वों के शरीर को बुत कहा जाता है।
तो तुम्हें 5 तत्वों के शरीर को याद नहीं करना है। ये तुम्हारा शरीर है 5 तत्वों का। भल माया बहुत विघन डालती है, परंतु तुम्हें हारना नहीं है ना। आया इधर से तूफान, आया उधर से तूफान, परंतु तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। बुद्धि में रहे बस मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। बस मेरा तो एक शिव बाबा है और दूसरा कोई नहीं है मेरा। इस बाबा के शरीर के साथ भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए, लव नहीं होना चाहिए। कौन से बाबा के साथ? बाबा कहते शरीर को मत देखो, उसमें बैठी हुई आत्मा मस्तक मणि में जो चमक रही है उसको देखो। उसने जो कर्तव्य किए उन कर्तव्यों को देखो। उसने ब्रह्मा आचरण, ब्रह्मचारी जो शिव बाबा ने उनको सिखाया, उन्होंने जो धारण किया उसको धारण करो। कोई भी शरीर के साथ लव रखा तो अटक जाएंगे। बाबा जानते हैं बहुत मेल्स की भी आपस में ऐसी दोस्ती हो जाती है। फ्रेंड है अब तुम्हारे, काहे के फ्रेंड हो तुम? किसने कहा तुम फ्रेंड बनाओ? बाबा को भूल के आपस में फ्रेंड बन के बैठ गए। काहे बाबा ने किसी मुरली में आया? फिर ये फ्रेंडा कहां से आ गया? फ्रेंड फोन नहीं बनाना है, अगर बनाया है तो भूल जाओ, कोई फ्रेंड नहीं है हमारा। हमारा एक बाबा के सिवाय कोई भी नहीं है। बाबा ही हमारा फ्रेंड है, बाबा ही हमारा खुदा दोस्त है। उसी में आ जाता सारा कुछ। हाँ, बाबा में ही सब कुछ है हमारा। देदारी से मोह मत, ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा है हमारा, सब कुछ देने वाला दाता हमको। सुना बाबा कहते आपस में बहुत मेल्स हैं जो दोस्ती कर लेते हैं एक दूसरे में, और एक दूसरे के नाम रूप में भी फंस जाते हैं। फिर यहाँ की बात वहां, वहां की बात वहां, सुनाए बिना रहेंगे नहीं। इतनी प्रीत लग जाती है जो शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। फिर दो कन्याओं का आपस में इतना प्यार हो जाता है, जो आशिक हो जाते हैं उनको कितना भी ज्ञान की समझानी दो, परंतु वो आपस में छोड़ते ही नहीं है। भाइयों का भाइयों से, बहनों का बहनों से, कन्याओं का भी आपस में आजकल ये भी बहुत चला है, छोड़ते नहीं है एक दूसरे को। अभी थोड़े दिन पहले एक समाचार आया, सारा दिन उससे फोन पे बात पे लगी रहती है। मैंने बुला के पूछा, उसको समझाया, हम ऐसे कोई बात थोड़ी करते हैं। ठीक है नहीं करते, रोज क्या बात करते हो तुम मुझसे, और घंटों घंटों तक क्या बात करते हो? हमारी तो आपस में नहीं कभी बात हुई। और तो बड़ी हैरानी होती है कि बात क्या करते हो फोन पे, क्या करते हो मुझे बताओ तो सही, समझ में तो आवे ना मुझे। कितना टाइम वेस्ट, कितनी एनर्जी वेस्ट, कितना थॉट एनर्जी वेस्ट होती है, कितना। बाबा कहते उनको कितनी भी समझानी दो, परंतु छोड़ते नहीं है। बाबा छोड़ना मंजूर है, आश्रम छोड़ना मंजूर है, दीदियां छोड़ना मंजूर है, परंतु जिसके साथ दिल लगी गधी को तो परी क्या चीज है। भगवान भी उसके आगे कुछ नहीं लगता है उसको। दादी जान की बहुत प्यार से बोलती थी, कहती दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज है। ऐसे कईयों के साथ दिल लगा के बैठ जाते हैं, क्योंकि ईश्वरीय मत के विरुद्ध चलते हैं ना। भले ज्ञान भी उठा ले वे, परंतु अवस्था डगमग रहती। योग से जो विकर्म विनाश होते हैं ना, योग से जो विकर्म विनाश होते हैं वे वो विनाश नहीं हो सकते, क्योंकि दिल तो किसी और के साथ लगी हुई है।
1 घंटा अगर तुम किसी से फोन पे बात करते हो, मान लो 1 घंटा, कोई कारोबार नहीं है भाई, कारोबार है तो अलग बात है, और मैं नहीं समझती हूँ कारोबार की बात भी 1 घंटा किसी के साथ होती होगी। 2 मिनट बहुत है? पूरी पॉइंट बात तो 2 मिनट बात। किसी के साथ अगर तुम डील कर रहे हो, तुम्हारा कारोबार ऐसा है, तो भी कितनी देर बात होगी? 2-4 मिनट होगी। 1-1 घंटा फोन पे लगे रहते हैं, 1-1 घंटा। यहाँ सारा दिन किसी का फोन नहीं बजता। आदत ही नहीं बनाई हुई कि कोई बैठ के घंटों घंटों बात करे फोन पे। हाँ? बाबा कहते हैं फिर योग से जो विकर्म विनाश हो, वो विकर्म विनाश होते नहीं है। फिर योग में बैठेंगे तो वही ख्यालात चलेंगे ना। 1 घंटा किसी से बात करके तुम बैठे हो योग में, फिर योग लगेगा? नहीं लगेगा। कितने ख्यालात चलते हैं इधर के उधर के। भले ज्ञान भी उठा ले, परंतु अवस्था तो डगमग रहती है। योग से जो विकर्म विनाश हो, वो फिर होते नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत है जो बाबा का नाम भी नहीं लेते। समझ में आया? क्या समझ में आया? शिव बाबा का नाम भी नहीं लेते। आते हैं, बाबा से जुड़ गए हैं, बस एक दूसरे की शक्लें देखते रहते, एक दूसरे को ढूंढते रहते। दूसरी बात, बाबा समझाते हैं कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना। भले ब्राह्मणी से नहीं बनती है, दिल हट जाती है, परंतु पढ़ाई जरूर पढ़नी है तुमको। नहीं आपस में तुम्हारे विचार मिलते, तुम यहाँ विचार मिलाने थोड़ी आए हो, तुम यहाँ पर अपना स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने आए हो, बाबा से पढ़ाई पढ़ने आए हो। बाबा को समाचार देते रहना है। आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे तुम्हारा। मतभेद के कारण बहुत बच्चे अपना खाना ही खराब कर देते, अपना रजिस्टर ही खराब कर देते, रजिस्टर पर दाग लगा देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई कोई भी हालत में तुमको नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे बहुत गिर पड़ते हैं, फिर बाबा उनको सावधान करते रहते। बच्चे तुमको कोई से भी झरमुई झगमुई की बातें सुननी नहीं है, कोई से भी झरमुई झगमुई की बातें सुननी नहीं है। एक बाबा की सुननी है बस। एक तुमसे ही सुनूं, एक तुमसे ही बात करूं, गीता है ना। हाँ? एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तुमसे ही बात सुनूं बाबा। बहुत बच्चे हैं जो देह अभिमान की बीमारी में रोगी होके मरते। कईयों को देह अभिमान इतना है, हमको यूं क्यों कह दिया, हमको ऐसे क्यों कह दिया, हमारे साथ ऐसे, सारा समय देह अभिमान में रहते। बच्चों को फरमान है हमेशा बाबा को याद करते रहो, उनकी महिमा करते रहो। शिव बाबा ही कलयुगी पतित दुनिया को पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। बाबा को बच्चों का ख्याल रहता है कि कहां बच्चों को मार न डाले, वह बीमार ना कर दे। बाबा को भी ख्याल चलता है ये माया के वश हो रहे, कि ऐसा ना हो कि बाबा का हाथ और साथ छोड़ करके चले जाए। बाबा भी कितनी मुश्किल से तो ढूंढ ढूंढ के पकड़ करके लेके आता है, कहां से ढूंढ ढूंढ के लेकर आता है, और फिर यहाँ आके कोई विकारों के वश हो जाए, माया के वश हो जाए, तो बाबा को संकल्प चलता। बच्चे अगर समाचार नहीं देते हैं तो समझ जाता हूं कि इनको कोई माया का जोर से थप्पड़ लग गया है, पता नहीं चलता कहाँ बैठे, बैठ जाते हैं चुपके से अपने घर में जा करके। फिर बड़े नशे से कहते हैं हम तो पूजा पाठ नित्य में हम सब करते हैं। अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी।
संगम युग में कौन किसको क्या कह सकता है, बाबा ने सब कुछ कह रखा है। बाबा भी साक्षी होके देखता है, जिसका ड्रामा में जितना पार्ट है उतना एक्यूरेट कलम पहले वाला बजा रहे। इसलिए मुरली में समझाया जाता है, तकदीर में नहीं है तो अपने धंधे में ही लग जाते हैं। फिर कई ऐसे भी है, सारा दिन धंधा 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 धंधा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बस उस रुपये को कमाने में ही लगे रहते। कई बार मैं बैठ के सोचती हूँ, गरीब रोज का कमा के खा सकता है, वो कितना सुखी रहता है, और अमीर कमा के देखो नींद की गोलियां खा के सोता है। तो गरीब रहना ठीक नहीं? हाँ, वो जो हमारे बुजुर्ग थे ना, वो कहते थे साधु इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा, इतना काफी नहीं है? चाहिए ये और तो चाहिए, फिर भी दौड़ रहे। कंपटीशन है, दौड़ भी जरूरी है। आजकल का जमाना ही ऐसा है, दौड़ के बिना भी दिल्ली में काम नहीं पूरा होता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आप आए थे तब आपने क्या बोला था? मेरे को तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है, अब 8 बजे तक कैसे टाइम निकलता है? बैलेंस किया, यहाँ थॉट सिस्टम में डाला कि इतना तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। ये तो करेगा, इसको थोड़ी छोड़ देगा। छोड़ेंगे नहीं, वो इससे पहले क्या करते थे? जब आपको समझ आई तो एडजस्ट किया। दिन में भी जितना जैसे कल था 10 बजे तक चला प्रोग्राम, किया, कल भी किया, अदरवाइज तो 6-7 बजे भाग। तो मैं कहती इतनी कितनी अच्छी बात हमारे बुजुर्गों ने की, साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा। मतलब हमारे साधु संत महात्माओं ने इशारा कितने सुंदर तरीके से दिया, कमाओ अपने परिवार के लिए भी, और साथ साथ दान पुण्य भी करो, उसमें से निकालो भी तुम। सारे वर्ल्ड में नंबर 1 है हमारा मतलब इतिहास, है ना? कितनी अच्छी। फिर सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःख भवेत् भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका कल्याण हो, सबके दुख दूर हो जाएं, ऐसी मैं मंगल कामना करती हूँ। शांति पाठ है दीदी, कितना सबके लिए, सबके। मुझे तो जब तक ये करती नहीं, मुझे ऐसे लगता है ऐसे खाली प्रार्थना ही नहीं की है। बाबा कहता है ना रोज, बच्चे सकाश दो, सारे विश्व को सकाश दो, सारे विश्व की आत्माओं को शांति का दान दो। ये शांति का दान ही तो है। अगर तुम सुंदर मन की कामना करोगे तो जैसा सोचोगे, जो सोचते हो, जो तुम करते हो, रिटर्न होता है। न्यूटन की जो थ्योरी, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन का रिएक्शन होता है। उसने कई साल पहले बताया था, एक्शन का रिएक्शन होता है। गेंद को जितना ऊंचा, जितना तेजी से उछालो, उतना तेजी से वापस आएगी। तो तुमने जो कर्म जितनी मात्रा से किया है ना, जितनी ऊंची भावनाओं से किया है, उतनी भावनाओं से तुम्हारे साथ नीचे आएगा। उसी आप देखो, ऐसे करो तो ऐसे, ऐसे करोगे तो ऐसे, टेढ़ा सोचोगे तो टेढ़ी आएगी, सीधा फेंकोगे सीधी आएगी, है ना? सीधा फेंकोगे सीधी आएगी, टेढ़ा फेंकोगे टेढ़ी आएगी। कर्म भी टेढ़ा करोगे टेढ़ा आएगा, सीधा करोगे सीधा आएगा। पुण्य का करोगे पुण्य आएगा, पाप करोगे पाप आएगा। कितनी सुंदर बाबा की थ्योरी, कितनी सुंदर। जो बीज तुमने बोया है वो बीज काटना पड़ेगा तुमको। बाबा कहते पर परंतु कईयों की तकदीर में नहीं है तो अपने धंधे में ही लग जाते हैं। कोई तो एक दूसरे के नाम में ही फंस पड़ते हैं, जैसे आशिक माशूक बने हुए हैं।
फिर मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते, दीदियों से कोई मतलब ही नहीं, आपस में ही बस लेन देन करते रहते हैं ना। बाबा मम्मा से कोई मतलब नहीं है, आपस में ही पूछते रहते, आपस में ही राय सलाह करते रहते, फंस जाते एक दूसरे में। जैसे एक दूसरे के आशिक बने हैं, मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते, एक दो को याद करते रहते हैं। ये सब विघ्न माया डालती रहती है। कोई की तकदीर में नहीं है तो कितना भी कोई समझावे कि भाई याद बातें नहीं करो, फिर भी समझते नहीं। फिर भी करते रहते हैं, फिर भी करते रहते हैं, समझते ही नहीं है, फिर भी करते रहते हैं। कोई अज्ञान में जीवन कहानी लिखते हैं, हमको थोड़ी जीवन कहानी आदि बनानी है। हमको तो बाबा के सिवाय किसको भी याद नहीं करना है। नेहरू मरा तो उनको कितना याद करते हैं, तुम भी ऐसे याद करो तो बाकी तुम्हारे और उनमें फर्क क्या रहा। अगर दुनिया की तरह तुम भी उलझे रहे, दुनिया की तरह तुम भी फंसे रहे, तो तुम्हारे में और उनमें फर्क क्या रहा। ज्ञान मार्ग में बड़ी समझ चाहिए। जब तक शिव बाबा से योग नहीं तो बुद्धि का ताला खुलता भी नहीं। सर्विस नहीं कर सकते, पद भ्रष्ट कर लेते हैं। इसीलिए बाबा सावधान करते हैं कि कोई भी मतभेद हो तो बाबा को लिखो। सभी 16 कला संपूर्ण तो बने नहीं हैं, कोई कच्चे भी हैं, भूले करते होंगे। सेंसिबल बच्चे जो है वो फट से समाचार लिखेंगे। कोई देखते हैं कि फलाने में अभी तक क्रोध है तो उनसे दिल हट जाती है, फिर घर छोड़ करके बैठ जाते। कोई ब्राह्मणी भी कह देती है तुम सेंटर पर मत आओ, बाबा को सर्विस समाचार देना चाहिए। बाबा खुश होगा कि बच्चा सर्विस समाचार देता है। बाबा आज फलाने को समझाया कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने दिया था। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, बाबा समझाते रहते हैं। कभी कोई देखे कि इस कारण डिसर्विस होती है तो फिर फौरन समाचार देना चाहिए। कौन सी चलन चल रहे हैं उनको, तभी फिर बाबा ने नियम बनाया। देखा ना, साइन बोर्ड बना हुआ है। कोई भी उल्टा सीधा वो कर्म करे, इधर उधर की बातें करे, कोई बाबा का नाम बदनाम करे, फिर ये ऑर्डर निकाला गया कि ब्राह्मणी को अधिकार है, वो कह सकती है कि तुम जाओ यहां से। डिसर्विस करने वालों का यहाँ पे कोई काम नहीं है। बिजनेस की बातें करने वालों का, राजनीति करने वालों का यहाँ पे कोई काम नहीं है। कई नेता अभिनेता बनने आते हैं, यहाँ पे चले जाते, कहते हमारी तो दाल नहीं गली भाई। यहाँ तो हम अपनी अवस्था बनाने आते हैं, बाबा से वर्षा लेने आते हैं। यहाँ पे बिजनेस करने थोड़ी आए हैं हम, जो आपस में बिजनेस की बातें करें। बाबा कहते, बाबा स्वर्ग का वर्षा देते, 5000 वर्ष पहले भी दिया था। बाबा समझाते रहते, कभी कोई देखे कि इस कारण डिसर्विस होती है तो फिर फौरन बाबा को समाचार देना है। सब संपूर्ण तो नहीं बने ना, बच्चों को सब कुछ समझाना होता है। बाबा कहते मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूं। बहुत बच्चे जो मुझे जानते ही नहीं है, उनके सम्मुख कैसे होऊंगा मैं। बच्चों को कहता हूं, मीठे बच्चे, मेरी श्रीमत पर चल करके अपना पुरुषार्थ करके ऊंच बनाओ, अपने आप को ऊंचा बनाओ। तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो। कोई सिंपल बात है क्या? कोई सिंपल बात है क्या? विश्व के मालिक बनने वाले हो तो जो विश्व के मालिक बनने वाले उनके चाल चलन कैसे होने चाहिए?
जितना जास्ती तुम मुझे याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है, ये एजुकेशन है। बाबा कहते हैं जिसकी तकदीर में है ना वो पक्के हो जाते हैं, जिनकी तकदीर में है वो पक्के हो जाते हैं। माया ऐसी है जो 6-8 वर्ष वाले भी देखो तो आज है ही नहीं। कोई 6-8 साल भी आते रहे, कोई 10 साल भी आते रहे, कोई तो भी चले जाते हैं। बाबा से रूठते, बाबा कहते हैं बाबा से नहीं रूठते परंतु ब्राह्मणियों से रूठ कर तो बैठ जाते हैं। अरे बाबा तो यहाँ बैठा है ना, कहीं तो आपस में ही रूठ के बैठ जाते हैं। आपस में एक दूसरे की नहीं बनती है तो बैठ जाते हैं। शिव बाबा से रूठा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खेल खत्म। बाबा के सिवाय मुरली कैसे कोई सुन सकेंगे? बाबा ही तुमको तुम्हारे जीवन बनाने वाला है ना। आपस में ऐसी बिजनेस की कारोबार की बातें करते हैं, फिर एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होता है, फिर आपस में चले जाते हैं। दूसरी बात, पहली बात बाबा ने समझाई कौन सी? आपस में। हाँ, पहली बात क्या समझाई ऊपर? मतभेद नहीं करना, पर पढ़ाई नहीं छोड़ना। अच्छा, दूसरी बात क्या समझाई? कि किसी भी नाम रूप में नहीं फंसना। अब बाबा तीसरी बात समझा रहे। आज बाबा 1 by 1। तीसरी बात, कभी ध्यान का पाठ चलता है, फलानी में मम्मा आई, फलानी में बाबा आया, ये भी एक बहुत बड़ी माया है। आजकल बहुत फैली हुई है ये माया। बड़े सीधे साधे भोले वाले बाबा के बच्चे जो है चक्कर में फंसते जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले कहीं से समाचार आया, वो कहते मेरे में शिव बाबा प्रवेश होता है। माउंट आबू में तो आना बंद हो गया, गुजार दादी चली गई, तो वो कहते मेरे में ही शिव बाबा आता है। अच्छा, तो फिर माउंट आबू आना बंद क्यों कर दिया? उसको प्रश्न पूछा। कहते वहां तो सब एक जैसे है ना, तो किस में आवे और किस में नहीं आवे। तो इसलिए उसको भगवान को अलग से ही कोई सोल चाहिए हुई थी, एक ऐसा अलग से इंडिपेंडेंट कोई चाहिए था, तो इसलिए वो मेरे में ही आता है भगवान। कितनी बाबा कहते, तो बाबा कहते दूसरी बात, जो कभी ध्यान का पाठ चलता है, फलानी में मम्मा आई, फलानी में बाबा आया, ये भी एक बहुत बड़ी माया है। बहुत खबरदारी से चलना है। बात कैसे करते उसे समझ जाना चाहिए। कोई कोई में माया का भूत आ जाता है और ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे आपको बाबा की आवाज बना के बोलते हैं। क्या बोलते, मिरकरी बोलते, क्या बोलते हैं उसको? है जो मोनो एक्टिंग, मिरकरी बोलते, मोनो एक्टिंग बोलते हैं। ऐसी एक्टिंग करते हैं। ये भी एक कला, ये भी एक कला। दादी कभी कहते मेरे अंदर दादी गुलजार आ रही, कभी कहते दादी प्रकाश में नहीं आ रही है। सबकी मिरकरी करके रखी हुई, मोनो एक्टिंग, उसके नकले उतार उतार के आप सुनो उनको। कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं, कोई कुछ नहीं। बाबा कहते हैं ये सब माया है। कोई कोई में माया का भूत आ जाता है, फिर कहते शिव बाबा आया, मुरली चलाते हैं। ये सब माया बिगड़ डालती है, बहुत ट्रेटर निकल पड़ते हैं, फिर बहुत धोखा खाते हैं। जब सब कुछ लुट जाता है, फिर लुटने के बाद फिर जब खाली हो जाते हैं, फिर कहते हैं हमें तो उन्होंने लूट लिया। फिर ना तो घर के रहते, ना घाट के रहते, ना बाबा के घर के रहते हैं, ना उस घर के रहते, बेचारे भटक ही जाते हैं। इन बातों से बहुत संभाल करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, नहीं तो माया बहुत हैरान करेगी। तूफान तो बहुत आएंगे। जैसे वैद्य लोग कहते हैं कि बीमारी बाहर निकलेगी, परंतु तुमको डरना नहीं है। बाबा समझाते हैं माया चलते चलते ऐसी अंगूरी लगाएगी जो बाबा को बुला देगी, हराने की बहुत कोशिश करेगी,
युद्ध है ही 5 विकारों रूपी रावण से। जितना बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम भी विनाश होंगे। माया जीते जगत जीत भी बनेंगे। बाकी स्थूल लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। योग बल से विश्व की राजाई मिल सकती है। इस समय योग बल भी है तो बाहुबल भी है। कृष्ण दोनों मिल जाए तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। इतनी ताकत है इन्हों में, परंतु लॉ नहीं है। एक कहानी भी है ना, 2 बिल्लों की। 2 बिल्ले आपस में लड़े और मक्खन तीसरा खा गया। कृष्ण को भी ऐसे देखो कैसे हाथ में गोला दिखाया है। तो तुम्हारी याद बच्चे कायम रहनी चाहिए। कोई भी कारण से तुमको बाबा की पढ़ाई नहीं छोड़नी है। विघन तो जरूर पड़ेंगे। माया भी ऐसी है जो कईयों का माथा ही फोड़ लेती है, हार्ट फेल कर देती है। इसलिए बाबा कहते हैं और सब बातों को छोड़ करके तुम मामे कम मुझे याद करो। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आ जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये कोर्स उठाओ। थोड़ी घर छोड़ना है, थोड़ी परिवार छोड़ना है। भगत लोग सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। काशी में कोठियां बनी हुई हैं, देखिए काशी की कोठियां देखिए। बनारस में जाओ, वाराणसी में जाओ, छोटी छोटी 2 बाई की 3 बाई 4 की ऐसी छोटी छोटी कोठरियां बनी हुई हैं। उसमें बैठ करके लोग फिर माला फेरते रहते हैं। हर एक कोठी में बैठकर विश्वनाथ गंगा कहते हैं। जानते कुछ भी नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापी है, बस कह करके रटते रहते हैं। अपने को तत्व योगी ब्रह्म योगी कहलाते हैं। ये बाबा तो सब बातों का अनुभवी है। इनके रथ में बैठ कहते हैं इन सबको छोड़ो, बाकी तो सब खिलौने बना दिए। विष्णु का, शंकर का, कृष्ण का खिलौना बनाए बैठ करके पूजा करते। जानते किसको भी नहीं है, पूजा में बहुत खर्चा करते हैं। देखो ना आप कितना खर्चा करते हैं। पत्थर की मूर्ति बनाए उनको कितना श्रृंगार करते हैं। साहूकार जो होते हैं ना, वो तो फिर असली जेवर भी पहनाते हैं। यह तो तुम जानते हो ना, भक्ति में जो कुछ करते हैं वो भावना से करते हैं। तो जो भावना से करते हैं फिर उसका फल, भावना का फल तो फिर भगवान को देना पड़ता है ना। जाकी रही भावना जैसी जिंदगी दिन मूरत तैसी, उसको वैसा फल भी मिलता है। यह तो तुम जानते हो ना, भक्ति में जो कुछ करते भावना से करते उसका फल कुछ ना कुछ हम दे देते हैं। दूसरे जन्म में अच्छा भगत बन जाते हैं। कोई धन दान करते हैं तो धनवान के घर में बहुत दान करते हैं, तो राजाई घर में फिर जन्म मिलता है। ये भी देखो एक लॉ है। तुम्हारा दान किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है। और देखो हमको मालूम है कि जो मैं कर रही हूं, जो मैं कर रहा हूं, वो मुझे 1 का 100 गुना होके मिलेगा। फिर भी हमसे ये भी देखो कितना पता है हमको 1 का 100 गुना मिलेगा, फिर भी देते समय कितनी दिल विचलित करती है, कितनी विचलित करती है। पता है अगर किसान को ये पता चल जाए कि 1 का 100 गुना मिलता है, जिसको पता है, और वो कहे नाना खेती में नहीं डालना नाना, तो उसकी बरकत होगी क्या? डालना तो पड़ेगा ना। वो ना खत्म हो जाएगा खेती में डाल के। इसलिए क्या करता है, जैसे खेती में से अनाज निकलता है पहले क्या करता है? पहले बेचता है, पहले क्या करता है? जब खेती तैयार होती है, दाना तैयार होता है, पहले क्या करता है? बेचता है। पहले क्या सोचता है? आगे फसल जो बनानी है उसका दाना
पहले उसका निकाल के रखता है, उसके बाद बेचने जाता है, उसके बाद उसको खर्च करता है। बीज रखते हैं। बीज तो रखते हैं। रखता है कि नहीं रखता है? अब टाइम बदल गया हैं? अब बदल गया टाइम। रखता नहीं है? अब तो बीज एक अलग से बनता है, तैयार होता है। जो जहाँ से भी तैयार होता है उसके लिए पैसा तो जोड़ना पड़ता है ना। चाहे पैसा रख लो चाहे बीज रख लो, बात तो एक ही है ना। अगली फसल के लिए चाहे पैसा रखो चाहे बीज रखो, बात तो एक ही है ना। पहले तो जो खेत में उपज होता था ना उसी में से निकाल के रखते। हाँ हाँ हाँ। अब भी है कई फसलें जो तो कुछ बीज है जो लेने पड़ते हैं। देसी- बात वो बीज की नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि आगे अर्निंग करने के लिए तो पहले पहले निकाल के रखना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है। ऐसे ही भविष्य की प्राप्ति के लिए चाहे वो तन है चाहे मन है चाहे धन है, अब सीधा सा लॉजिक है कि लगाएंगे तो बढ़ेगा, मिलेगा, रिटर्न में मिलेगा, 100 गुना मिलेगा। बाबा कहते हैं साहूकार तो जेवर आदि पहनाते हैं, तुम जो करते हो सब भावना से करते हो। कोई धन दान करते हैं तो धनवान के घर में बहुत दान करते हैं तो राजा ही घर में, कोई धन दान करते हैं तो धनवान के घर में जन्म लेते हैं, और कोई बहुत ज्यादा करते हैं तो राजा ही घर में जन्म ले लेते हैं। फिर भी इस दुनिया के सदा के सुख तो है नहीं, इसलिए सन्यासी सुख को समझते नहीं है, मानते नहीं है, काव्यनिष्ठा के समान समझते हैं। तो ये राजयोग कैसे सिखलाएंगे? सारे विश्व का मालिक तो बेहद के बाप के सिवाय कोई बना न सके। अब आप तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं, मैं फिर से आया हूं तुमको राजयोग सिखलाने। श्री कृष्ण के 84 जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया है, इसका नाम रखा है ब्रह्मा। मुझे ब्रह्मा तो जरूर चाहिए तो प्रजापिता भी जरूर चाहिए, जिसमें प्रवेश करके मैं आऊं, नहीं तो कैसे समझाऊंगा, कैसे आऊंगा। ये मेरा रथ मुकुरर है, कलप कलप इसमें ही आता हूं, लिखा भी हुआ है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, किसकी स्थापना? ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। क्या स्थापना करते हैं? सत धर्म की, विष्णुपुरी की, कृष्णपुरी की स्थापना। अभी तुम भारत को फिर से विष्णुपुरी बना रहे हो। दूसरे कोई इस बात को समझते नहीं है कि परमपिता परमात्मा का पार्ट है। कृष्ण जयंती मनाते नर्क को स्वर्ग बनाने वाला तो एक बेहद का बाप ही है। जो ब्राह्मण गण पूरा पुरुषार्थ करेंगे वही तो ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। गायन है ना, परमपिता परमात्मा 3 धर्म, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। वहां तो 2 युगों में से एक ही धर्म है और कोई धर्म है ही नहीं। बाकी 2 युगों में देखो कितने धर्म हैं। तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। सुना सबने? सुना? सुना किस किसने नहीं सुना? अच्छा सुना तो हाथ उठाओ। क्या सुना? पूरा ध्यान देना चाहिए। पूनम ने सुना? शालू नहीं है ना दीदी, उसका स्कूटर में आना पड़ता है तो लेट हो जाता है। बाबा कहते नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा, बहुत रोना पड़ेगा। फिर सबके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, छोड़ेगा नहीं भगवान, धर्मराज की कचहरी बैठेगी सबके लिए। बताएंगे तुमने ये पाप किया, इसलिए हम तुमको बहुत समझाया था। बताएंगे तुमको, तुमने ये पाप किया था, तुमको समझाया भी बहुत था कि पाप नहीं करना है, पुण्य आत्मा बनना है। पाप करेंगे तो 100 गुना सजा के निमित्त बन जाएंगे। मेरे बनकर विकार में गए, बाबा की श्रीमत की अवज्ञा की तो तुम्हारे पर बहुत सजा आ जाएगी। फिर वह सजाएं भी बहुत कड़ी होती है। वो सजाएं इतनी कड़ी होती है, 1 सेकंड में लगता है हजारों सालों से कष्ट भोग रहे हैं।
बाप की अवज्ञा की तो बहुत सजा आएगी, और वो सजाएं भी बहुत कड़ी होती है। इसलिए बाप कहते हैं मैं परम धाम का रहने वाला हूं, यहाँ पुरानी दुनिया में आकर तुमको वर्षा देता हूं, फिर भी तुम नाम बदनाम करते हो। बताओ, मैं तुमको आके वर्षा देता हूं और फिर भी तुम मेरा नाम बदनाम करते हो। तब तो कहा ना, सतगुरु का निंदक सूर्यवंशी घराने में ठौर पा ही नहीं सकता। सत्युग में क्या करेगा वो जाके? जहां अभी अपना राजा स्वीकार नहीं किया तो सत्युग में किसके राज्य में जाएगा? बताओ, है ना? कितना सूक्ष्म गया। बाबा सीधी भाषा में कह रहा है, सदगुरु का निंदक सूर्यवंशी घराने में ठौर ना पावे। जब तुमने यहीं पर अपना राज्य राजा स्वीकार नहीं किया तो वहां किसके राज्य में जाओ? कोई राजा तुमको कैसे एंट्री देगा? कोई भी राजा कैसे एंट्री देगा? है ना, कितनी सूक्ष्म बात। फिर कहाँ जाएंगे? परम धाम में बैठेंगे जाके, वहां से देखेंगे हम कितना अच्छा अच्छा पकवान खा रहे हैं। परम धाम में से झांक झांक के ऐसे देखेंगे, क्योंकि वहां से सब कुछ दिखेगा। वहां से देखेंगे ये तो मेरा साथी था, देखो नहीं तो कृष्ण के साथ कितना सुंदर रास कर रहे हैं। फिर आत्मा अंदर से छटपटाएगी, मुझे भी जाना है, लेकिन क्या करेंगे? जा ही नहीं पाएंगे। है ना? जैसे क्या होता है कि कोई बच्चे अच्छे दोस्त हो, आपस में खेल रहे हो, है ना, मान लो सामने मैदान है और यहाँ सामने खेल रहे हैं, और आपका बच्चा यहाँ पर है, वो ऊपर छत से देखेगा, मम्मी जाने दे ना, पापा जाने दो, कहते नहीं नहीं जाना है। ऊपर से बेचारा कूदता रहेगा, मुझे जाने दो ना, मुझे जाने दो ना। परम धाम में तो मम्मी पापा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहां तो रास्ता ही नहीं है, रास्ता ही बंद। तो ऊपर से झांकेंगे, ओ ये तो कृष्ण के साथ रास कर रहे हैं, मुझे भी जाने दो ना, मेरे को भी जाना है, मैंने भी रास करनी है। फिर आ नहीं सकेंगे। सुना, बाबा कहते सदगुरु का निंदक सूर्यवंशी घराने में ठौर पा ही नहीं पाएंगे, गिर पड़ते हैं। बहुत कसम उठाते हैं, हम आपका सपूत बच्चे बनकर रहेंगे। कई तो ऐसे हैं अपने ब्लड से लिख करके भी दे देते हैं, बाबा हम आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज है ही, कहां चले गए वो प्रतिज्ञा करके? बताइए, प्रतिज्ञा कर फिर अपवित्र बना तो बहुत धोखा खाएगा। सुन रहे? इसलिए ईश्वर की अवज्ञा हुई ना, तो बाबा इशारे में बाबा बच्चों को समझाते रहते, माया बहुत हैरान करेगी, नहीं तो युद्ध काय की है, तुम्हें विश्व का मालिक बनना है ना। तुम्हें बच्चों को क्या करना है? विश्व का मालिक बनना है, कम बात नहीं है। कोई तुम ऐसी वैसी दुनिया में थोड़े जाने के लिए यहाँ पर आए हो, इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं इसलिए थोड़ी कर रहा हूं। गफलत नहीं करनी है, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। सुना? क्या सुना सबने? पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। ये नहीं कहना नीति दीदी चले गए तो हम तो छुट्टी मार लेते हैं। और ये अच्छी तरह से पूरा बाबा का घर पूरा एंजॉय करो, खूब अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़नी है, छुट्टी नहीं मारनी। कौन कौन छुट्टी मारेंगे? टाइम का भी अलबेलापन नहीं करना। सुना? बाबा से राय लो, फिर जवाबदार बाबा हो जाएगा। पढ़ाई में मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, इम्तिहान टाइम बहुत मेहनत करते हैं। तुम भी आगे चलकर जब समय नजदीक देखेंगे तो रात दिन पढ़ाई में लग जाएंगे। अब वह समय जल्दी आने वाला है, कोई सोच करके नहीं आएगा, कोई पूछ करके नहीं आएगा कि मैं आऊं कि नहीं आऊं। सुना? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, होमवर्क
आपस में बाहियात व्यर्थ बातें नहीं करनी है। ठीक है, पक्का किया। आपस में बाहियात व्यर्थ बातें नहीं करनी है। कभी भी मतभेद में नहीं आना है। मतभेद कहो, मनभेद कहो, नहीं आना है। पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। सुना, कोई भी कारण हो, किसी भी हालत में पढ़ाई नहीं छोड़नी। बाबा की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। प्रतिज्ञा कर उस पर कायम रहना है। सर्विस का सदा शौक रखना है। सर्विस का शौक रखना, अंदर सेवा करूं, सेवा करूं, सेवा। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। समय पर योग की शक्तियों का। आगे पीछे आया तो क्या फायदा। समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो। सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो। क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। तो चेक करो कि कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते। कैसी भी बात हो, व्यक्ति या वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ
संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ ना बना दो। जो स्व के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। स्लोगन, नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं सरलता की मूर्त सरल आत्मा हूं। सरलता की मूर्त सरल आत्मा हूं, सरल चित आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति।